बाबा सूर कहते हैं, थाम उंगरिया जौन डगरिया ले चलो मोही जानू, तुम्हारी शरण में तुम्हारे चरण अब मेरो कौन ठिकाना। और शब्दों पे ध्यान दो, जिसके नेत्र नहीं हो वो गा रहा है कि हरि में नयनहीन और तुम मेरे नेत्र हो, तुम मेरी दृष्टि हो। और असल में असली बात तो यही है, सूर अकेला अंधा है ऐसा नहीं। सूरदास जी तो केवल आंखों से अंधे हैं, हम सब लोग तो दृष्टिहीन हैं, हमें तो मार्ग ही नहीं पता, दृष्टिहीन है। तो हमारी दृष्टि कौन बनेगा? हरि। जौन डगरिया ले चलो मोही जान, जिस डगर तुम लेके चलो मैं उस डगर चल पड़ूं। जब ये समर्पण भाव है, ये समर्पण है, जब व्यक्ति समर्पित हो जाता ना भगवान के, तब भगवान फिर उसको सही मार्ग सही रास्ता दिखाते हैं, तब जा कर के ये नाम में रुचि बैठेगी। समर्पण होना जरूरी है ना। और एक बात और आगे बढ़ के कहे तो समर्पण नहीं भी हो पा रहा भगवान के प्रति, नाम जप करते रहो। नाम जपते जपते भगवान कृपा करेंगे और हमारे हृदय में समर्पित भाव अपने आप पैदा हो जाए। ऐसा समर्पित जो भक्त होता भगवान उसकी रक्षा करते हैं। कैसे? तो चरित्र सुनाया भगवान के एक भक्त का, श्री प्रहलाद जी महाराज। कल आपने सुना वराह भगवान जब समुद्र से पृथ्वी को निकाल करके ला रहे थे तो हिरण्याक्ष नामक एक दैत्य ने आके भगवान से युद्ध किया और भगवान ने उसे उसका उद्धार कर दिया। हिरण्याक्ष मरा तो हिरण्याक्ष का एक भाई था हिरण्यकश्यपु। भाई मरा तो सब घर में रो रहे थे, परिवार वाले, पत्नी, माँ, बच्चे सब रो रहे थे। तब हिरण्याकश्यपु ने सबको समझाया, और समझाया नहीं, बड़ा सुंदर उपदेश दिया, बड़ा अच्छा प्रवचन दिया। कह रहे क्यों रो रहे हो? अरे आज नहीं तो कल जीव को तो जाना ही होता है। क्या हुआ? वेदों की भाषा में हिरण्यकश्यपु उनको समझा रहा है। ये जितने भी दैत्य हुए ना, अब रावण को ही देख लो, कम बड़ा ज्ञानी था क्या? वेदज्ञ था, लेकिन चरित्र में नहीं उतार पाए। हिरण्यकश्यपु ने ऐसा बढ़िया प्रवचन दिया इस समय कि बड़े बड़े प्रवचन करता फेल है। वेदों की भाषा का घटाकाश पटाकाश सबरे सुना डाले। कहता क्यों रो रहे हो तुम सब? आत्मा अजर अमर, आत्मा कभी मरती नहीं, कोई मार सकता नहीं। और इतना प्रवचन देने के बाद फिर क्या बोलता है? अब जिसने मेरे भाई को मारा है उस विष्णु को जब तक मैं मार करके उसका रक्त ना ले आऊं तब तक अपने भाई का मैं विसर्जन नहीं करूंगा, इसकी अस्थि विसर्जन नहीं करूंगा। और चल पड़ा विष्णु से युद्ध करने। विष्णु से युद्ध करने के लिए तो पता बल चाहिए। बल कहाँ से मिलेगा? तपस्या से। तपस्या करने लगा, घोर तप किया इस हिरण्यकश्यपु ने। कहते हैं इतना घोर तप किया, न शरीर का होश, न जल का, न खान का, न पान का। चारों तरफ दीमकों ने इसके पूरा घर बना लिया, उसके भीतर जिंदा मर गया, किसी को नहीं पता। और तब श्री ब्रह्मा जी प्रकट भये। भैया तूने बड़ा अच्छा किया, तूने बड़ा अच्छा तपस्या हमारी की, बोल क्या चाहिए, वरदान मांग। तो अमर होने का वरदान मांगा। ब्रह्मा जी ने कहा कि ये तो हमारे बस में है नहीं देने का, अमर तो कोई हो ही नहीं सकता दुनिया में, कुछ और मांग। तो बोला ठीक है, फिर एक नहीं 6 वरदान एक साथ मांगूंगा। ब्रह्मा जी बोले अब तूने तपस्या की, देना तो पड़ेगा, बोल क्या चाहिए। कहा सृष्टि के बनाए हुए किसी भी जीव से, न पशु न देवता न मानव, किसी से न मरूं। ब्रह्मा जी ने बिना सोचे समझे आशीर्वाद दे दिया, तथास्तु। न अस्त्र न शस्त्र न कोई दुनिया का औजार मुझे मार सके, तथास्तु। न बाहर मरूं न भीतर मरूं, तथास्तु। न ऊपर मरूं न नीचे मरूं, तथास्तु। न दिन में मरूं न रात में मरूं, तथास्तु। छठवा बोल,
एक सोच में पड़ा। ब्रह्मा जी बोले बेटा जल्दी बोल, टाइम नहीं हमारे पास, जल्दी बता क्या चाहिए। तो सोच के बोला 12 महीने में से भी कोई भी महीने में मुझे कोई मार ना सके। ब्रह्मा जी ने ये भी कह दिया तथास्तु। अब तो महाराज हिरण्यकश्यपु, अब घी ऐस कहते हैं सीधी उंगली से ना निकले टेढ़ी से निकालो। अब हो अमर होना वैसे नहीं मिला तो हमने घुमा फिरा के ऐसे मांग लिया, हो गए अमर। ना बाहर मरेंगे ना भीतर, ना सृष्टि के किसी बनाए जीव से मरेंगे, ना 12 महीने में से मरेंगे, तो है किस में हिम्मत हमें मार सके। इसके भीतर अभिमान बढ़ गया, और अभिमान जब आता है तो सबसे पहले आयु का क्षीण करता है। आयु, यश, बल सब धीरे धीरे नष्ट हो जाता है। और जब ये तपस्या पर बैठा था उस समय घटना घटी। इंद्र, देवराज इंद्र को लगा कि अब ये तो हमारे वश का है नहीं, इसको रोकना। एक काम करो, सुना इसकी पत्नी कयादु गर्भवती है। अब दैत्य को तो दैत्य ही पैदा होगा, अब इसको तो हम मार नहीं सकते, पर इसका जो बच्चा दैत्य पैदा होने वाला उसको तो जन्म से पहले मार सकते हैं, कम से कम आगे तो खतरा टल जाएगा। इसलिए इंद्र कयादु का अपहरण करके उसे स्वर्ग ले जा रहा था। कयादु चीख रही थी, चिल्ला रही थी, कोई रक्षा करो रक्षा करो। रास्ते में मिल गए देवर्षि नारद जी। नारद जी ने कहा इंद्र कहाँ लेके जा रहे हो कयादु को? बोले महाराज इसके घर में बच्चा, और आप तो जानते हो जैसा बाप वैसा पुत्र, इसके घर में भी असुरी पैदा होगा। नारद जी हंसने लगे, नहीं नहीं इंद्र ये तुम्हारी भूल है। भगवान का भक्त कहीं भी किसी भी घर में पैदा हो सकता है, तुम्हारे घर में मारने वाला नहीं, बल्कि ये जब पाप तुम्हारे ऊपर अत्याचार करेगा ना तो उससे तुमको बचाने के लिए पैदा ये भक्त होगा। ये तुम्हें बचाएगा, मारेगा नहीं, इसकी कृपा से तुम्हारी रक्षा होगी। छोड़ दो इसको। इंद्र कयादु को वहीं छोड़ के चला गया। कयादु ने कहा मैं कहाँ जाऊं? तो देवर्षि नारद जी ने कहा कि तुम हमारी कुटिया में आकर रहो। तब तक देवर्षि नारद जी को वो श्राप नहीं लगा था कि एक जगह नहीं रुक सकते। तब तक श्री नारद जी कुटिया बना के रहते थे एक स्थान पर। और कौन से स्थान पे रहते थे? ब्रजवासी ऐसा मानते हैं गिरिराज गोवर्धन में जो नारद कुंड एक है, नारद कुंड पर श्री नारद जी रहा करते थे, वहाँ नारद जी की कुटिया थी। तो ऐसा मानते ब्रजवासी कि वहाँ कयादु को लाया गया और नारद जी अपने आश्रम में कयादु को रोज सत्संग सुनाते, कीर्तन कराते। तो कीर्तन कराते तो उसका फल क्या हुआ? परिणाम कि गर्भ में बैठा बैठा प्रहलाद सारा भक्ति का पाठ सीखता गया। आगे चल के जब प्रहलाद जी अपने स्कूल के सहपाठियों के साथ भक्ति का उपदेश देते तो वो लोग पूछते हैं कि प्रहलाद तुझ में ये ज्ञान कहाँ से आया? तू भी हमारे साथ बड़ा हुआ इसी माहौल में, फिर तुझ में कहाँ? तब प्रहलाद जी ने बताया ये सारा पाठ मैंने अपनी माँ के गर्भ में बैठे बैठे सीखा। गर्भस्थ शिशु जो होता है ना उसमें पकड़ने की शक्ति सबसे ज़्यादा होती है उस समय। जो व्यवहार जो संस्कार उसे दिए जाते हैं, गर्भवती महिला जैसा अपना आचार विचार बनाती है, गर्भ में बैठा बच्चा सब कुछ सीखता है। तो श्री प्रहलाद जी महाराज को भक्ति का पाठ नारद जी से प्राप्त हुआ। अब धीरे धीरे श्री प्रहलाद जी महाराज का प्रागट्य हुआ, जन्म हुआ। पिता ने सोचा, बच्चा सबसे छोटे थे, प्रहलाद जी लाडले थे, तो सोचा इसको बढ़िया हम दैत्यों की जो संस्कार हैं, मारना पीटना लूटना, ये सिखाएंगे। और सिखाया भी, लेकिन सिखाया कुछ और जाता और प्रहलाद जी सीखते कुछ और। सिखाया जाता दैत्य प्रति और श्री प्रहलाद जी पीछे बैठे बैठे भगवान नाम गाते रहते। पिताजी ने पूछा बेटा तुझे सबसे अच्छा क्या लगता है? प्रहलाद ने हंस के कहा पिताजी जो हमको अच्छा लगता है वो आपके आउट ऑफ सिलेबस है, आपको वो समझ में नहीं आएगा। हिरण्यकशिपु बोला तू हमको क्या अज्ञानी समझता, जानता नहीं, कोई भी वेद का मंत्र कहीं से भी पूछ ले हमको सब पता है। अच्छा हाँ बता तुझे सबसे अच्छा क्या लगता है? हिरण्यकशिपु को लगा कि ये बोलेगा पिताजी सबसे बढ़िया हमको आप लगते हो।
क्योंकि सारी दुनिया यही बोलती थी, डर के मारे देवता भी आके हिरण्यकशिपु के हाथ जोड़ते थे। सोचा हमारा बेटा भी बोलेगा, पर श्री प्रहलाद जी निडर हो करके उच्च वाणी में उच्च स्वर से पिता की नजरों से नजरें मिला के बोले, हे पिताजी जानना चाहते हो मुझे क्या अच्छा लगता है? तो सुनो, श्रवणम कीर्तनम विष्णो स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। मुझे भगवान की नवदा भक्ति बड़ी अच्छी लगती है। श्रवणम, कीर्तनम, स्मरण, अर्चन, वंदन, ये सब मुझे अच्छा लगता है। मन करता सुनता रहूं, हरि की कथा सुनता रहूं, हरि का कीर्तन करता रहूं। अब तो महाराज हिरण्यकशिपु एकदम बावरा हो गया। आज तक किसी की हिम्मत नहीं हुई हमारे दुश्मन की बड़ाई हमारे मुंह पर। तू चंद दिनों का बच्चा हमारे दुश्मन की प्रशंसा कर रहा है। खबरदार जो नारायण नाम दोबारा लिया तो भेज दिया गुरुजी के पास, इसको बिठाओ, इसका संग बदलो, कोई साधु संत इससे मिलने ना पाए। हिरण्यकशिपु इतना तो जानता है कि ये जो रोग है ना, ये छुआछात का रोग है। भक्ति जो है ये छूने से ट्रांसफर हो जाती है। आप कहोगे जी ऐसे कैसे? इसीलिए तो संतों के पैर छूते हैं। संतों के चरण स्पर्श करने का भाव यही है कि इनकी भक्ति जो है हम में ट्रांसफर हो जाए, इनके अच्छे आचरण हम में आ जाए। और संत इसलिए पैर नहीं छुड़वाना चाहते क्योंकि उनको पता हमारी इनमें जाएगी न जाए, कहीं इनके गलत आचरण हम में ना आ जाए, हम में ट्रांसफर ना हो जाए। इसलिए अच्छा जो साधु होता है ना, पैर नहीं छुपाते, वो भैया दूर रहो हमसे, हमको स्पर्श करने की आवश्यकता नहीं। स्पर्श में बहुत शक्ति होती है। भक्ति पूरी वायरलेस काम करती है, बिना वायर के ट्रांसफर हो जाती है छूने भर से। और कोई और पहुंचा हुआ महापुरुष हो तो देखने मात्र से भक्ति प्रदान कर देता है, देखने से भक्ति दे देता है, दृष्टि पड़ने से। जिस जिन पर उनकी दृष्टि पड़ी, आंख नेत्र पड़े, उसी में भक्ति मिल जाती। तो जानता तो है हिरण्यकशिपु, इसलिए बोल दिया कोई साधु इससे मिले ना, कोई संत मिले ना। बंधन बढ़ा दिए गए, लेकिन हिरण्यकशिपु भूल गया कि भैया एक बार ये रंग जिस पे चढ़ जाता है ना, अब चाहे सारी दुनिया मिलके ये रंग भी उतारना चाहे तो उतार नहीं पाती है। पूरी ताकत लगा दी हिरण्यकशिपु ने इस प्रहलाद को भक्ति से दूर करने के लिए, लेकिन कर ना पाया। धीरे 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 पहाड़ से गिरा के, जहर पिला करके, अस्त्र शस्त्र से कटवा के, सब प्रयास करके देख लिए, लेकिन जब कुछ भी कारगर नहीं हुआ, अंत में हार थक के प्रहलाद से पूछा, कहाँ है नारायण? कहा, प्रभु पिताजी मेरे भगवान तो कण कण में व्याप्त हैं, जल में, थल में, आकाश में, पाताल में, तुम में, मुझ में, सब में मेरे नारायण समाये हैं। बस सुनते ही लिया गदा, सामने खम्बे में जोर से गदा प्रहार किया, और जैसे प्रहार किया खम्बा फटा और खम्बे से श्री नरसिंह भगवान का प्रादुर्भाव हो गया। बोलिए नरसिंह भगवान की जय। श्री नरसिंह भगवान प्रकट हुए। घबराया हिरण्यकशिपु, देखा सामने मेरा काल खड़ा है, ताल ठोकते हुए श्री प्रभु पधारे। फिर भी चिल्लाया, तुम मुझे नहीं मार सकते, तुम मुझे नहीं मार सकते, तुम जानते नहीं मेरे पास 6 वरदान है ब्रह्मा जी के। भगवान ने कहा, बेटा आ जा, पहले तेरे 6 वरदान पूरे करता हूं। लिटाया गोद में। बोल, पहला वरदान क्या मांगा था तूने? सृष्टि के बनाए किसी जीव से न मरूं, मैं सृष्टि से परे हूं, न मुझे कोई बना सकता है, न मेरी कोई आदि है, न अंत है। किसी पशु पक्षी से न मरूं। बता, देख हमको ध्यान से बता, हम पशु हैं कि मानव है? बेचारा ऊपर से नीचे तक ध्यान से देखता है। प्रभु, ऊपर देखो तो सिंह, नीचे देखो तो मानव। बुद्धि चकरा गई, बेचारा कंफ्यूज हो गया, समझ ही नहीं आ रहा आप हो क्या, कौन सी बला हो। भगवान ने कहा, तूने क्या मांगा ब्रह्मा जी से? अस्त्र शस्त्र से न मरूं। देख खाली हाथ।
कोई अस्त्र शस्त्र नहीं मेरे पास। हिरण्यकश्यपु बोला, हाँ अस्त्र शस्त्र तो नहीं, पर तीखे तीखे नाखून दिख रहे हैं मुझे, ये नहीं छोड़ने वाले अब मुझे। बता और क्या मांगा था तूने? बाहर मरूं न भीतर? देख के बता कहाँ है तू? देखा प्रभु, न बाहर हूं न भीतर हूं, बीच चौखट पर हूं। बता तू ऊपर है कि नीचे है? देखा प्रभु, न ऊपर हूं न नीचे हूं, बीच में आपकी जांग पर, आपकी गोद में सोया हुआ हूं। देख ऊपर दिन है कि रात है? देखा न दिन है न रात है, संध्या गोधूली बेला का समय है, सूर्यास्त होने वाला है। और बता अंत में क्या कहा तूने? 12 महीने में से किसी भी महीने में ना मरूं। मूर्ख, अगर मैं सृष्टि बना सकता हूं तो मैं सृष्टि के नियम भी बदल सकता हूं। तेरे लिए इस पुरुषोत्तम मास, इस अधिक मास में आकर के तेरे इस वरदान को भी पूरा करता हूं। और ये कह करके भगवान ने नाखून से इसका उदर फाड़ डाला। चारों ओर ढोल नगाड़े बजने लगे।